बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 10 का 2025 में एग्जाम देने वाला चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, ठीक है। लैब प्रोसेस का टॉपिक नंबर 3 है परिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव खुले जगहों में होती है, जिन्हें हीमोसील कहते हैं। तिलचट्टा में रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 139, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, 4 है, ठीक है। मेमेलिया वर्ग हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 140, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है एक दिशीय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। जल का परिवहन मूलरोमों द्वारा प्रसरण क्रिया से एक दिशीय होता है, जबकि खनिज लवणों का अवशोषण आयन प्रवणता के कारण एक दिशीय होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 141, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भरने के लिए दिया तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, पलीहा। पलीहा में पुराने लाल रक्त कोशिकाओं का विखंडन होता है। पलीहा शरीर का रक्त बैंक है, इसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह भी कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। नंबर 142, सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट है, पेसमेकर। सीरा आलिंद गांठ एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक है जो दाएं आलिंद की दीवार में अवस्थित होता है। इसे पेसमेकर भी कहा जाता है या हृदय के धड़कन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 143, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हाइपरटेंशन। किसी भी मनुष्य में सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है। क्वेश्चन नंबर 144, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, हाइपोटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था में मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं विदीर्ण हो जाती हैं तथा अत्यधिक आंतरिक स्वात्र से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्र पाया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बहुपाली, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका WBC में पाए जाने वाले न्यूट्रोफिल बहुपाली होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी पलीहा, ठीक है। पलीहा में पुराने लाल रक्त कोशिकाओं RBC जमा होता है, रक्त बैंक कहलाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 147, हद एक हर्द चक्र में कितना समय लगता, मतलब घूमने में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। हद में रक्त के भरने तथा पुनः उनके बाहर निकलने की क्रिया मिलकर रक्त परिवहन का एक चक्र बनता है, जिसे हर्द चक्र कहते हैं। एक हर्द चक्र 0.8 सेकंड में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 148, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है, ठीक है। निकाले नीलियों के संकुचन से रक्त पर उत्पन्न दबाव को परकुंचन दाब कहते हैं। यह वास्तव में 120 mmHg के संभव द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 149, शरीर का रक्त दायां आलिंद में डॉट डॉट से प्रवेश करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 2 आग्रा महाशिरा एवं एक पश्चय महाशिरा से करता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 150, अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, फुफ्फुस धमनी द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 में क्या लिखा हुआ है, धमनियों का कार्य है, तो धमनियों का कार्य ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, शुद्ध रक्त का वहन करना, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट।
धमनियों शुद्ध तथा ऑक्सीजन रुधिर को हद से शरीर के विभिन्न भागों में ले जा रहे 152 धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हद से शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 में क्या बोल रहा है, सिरियाएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, शरीर के अंगों से हद की ओर। ठीक है, सिरिया अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हद की ओर ले जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 154, ये कोशिकाएं रक्त शोथरा को रोकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, प्लेटेक्स कोशिकाएं। ठीक है, प्लेटेक्स कोशिकाएं अस्थि मज्जा के मेगाकैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 155, लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है। श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा रक्त प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से लसिका कहा जाता है। इसमें लाल रक्त की कोशिका नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नंबर 156, लसिका वहन करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवशोषित वसा का। ठीक, यह वाष्य भोज्य पदार्थों को आंत से सीरिया रक्त में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 157, पौधों की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन संतरण के अंतर से क्या होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। क्वेश्चन 158, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया एवं शारीरिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा रंध्रों से एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन करते हैं। नंबर 159, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। खनिज अवशोषण एवं वाहन ये भी है, जल का परिवहन ये भी है, ताप का संतुलन ये भी है, इनमें से सभी है। नंबर 160, रक्तचाप क्या है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब। रक्तचाप शरीर के महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। नंबर 161, रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, नीलियों के संकुचन से। नीलियों के संकुचन से रक्त पर प्रकुंचन दाब उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 162, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 163, उच्च रक्तचाप में क्या होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, धमनिकाओं का फैलना। क्वेश्चन नंबर 164, उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, इनमें से सभी। चिता, उत्सुकता, रोग सब होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 165, उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, इनमें से सभी। इससे रक्तवाहिनियां फट सकती हैं, इससे आंतरिक रक्तवास्त्र हो सकता है, इससे घात हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। नंबर 166, हृदय की धड़कन का तालबुंद संकुचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एस ए नोड के द्वारा होता है। सीरा अनंद क्षेत्र या एस ए नोड हृदय के धड़कन के तालबुद्ध संकुचन के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। नंबर 167, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नीलिये द्वारा। क्वेश्चन नंबर 168, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में
जाता है तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मछली में। मछली में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हद में जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लौह। प्रत्येक लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार लौह युक्त वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 170, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एनीमिया होता है, ठीक है। शरीर में खून की कमी एनीमिया रोग कहलाता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 171, सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, 80 mm होता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 172, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, इसमें किसमें नहीं पाया जाता है, तो मछली में। मछली में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हद में एक बार गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 173, दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वाहन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ए बी और बी बी, हद और फेफड़े के बीच, हद और शरीर के दूसरे अंगों के बीच, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 12 से 20 दिन तक। श्वेत रक्त कोशिकाएं 12 से 20 दिन तक जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्न विकल्प में किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य में रक्त का परिसरण बंद रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हिप्रीन या हिस्टेमिन का स्राव बनता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बेसोफिल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के बेसोफिल से हिप्रीन तथा हिस्टीमेन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 177, हद डॉट 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 से फेफड़ा में रक्त जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, दाएं नीलिये के द्वारा, ठीक है। शरीर के सभी अंग से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में एकत्रित होती है, तत्पश्चात फुफ्फुस धमनी द्वारा इसे फेफड़े में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त में माध्यम से नहीं जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, तिलचट्टा। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त सीधे कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। क्वेश्चन नंबर 179, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मक्खी में। मक्खी की आरबीसी कोशिकाएं में एचबी नहीं पाई जाती, मतलब हेमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 180, हद का पेस मेकर कहते हैं, किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, एस ए नोड को, ठीक है। सीरा आलिंद छिद्र या एस ए नोड एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक है जो दाएं आलिंदी के दीवार में अवस्थित होता है, इसे पेसमेकर भी कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 181, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 120/80, ठीक है। किसी स्वस्थ व्यक्ति में रक्त के प्रकुंचन तथा अनुसूचितलन दाब का अनुपात 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 182, मानव में हेमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑक्सीजन के लिए। हेमोग्लोबिन मानव में एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नंबर 183, मानव रुधिर वहन करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, इनमें से सभी भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों का, ठीक है। मानव रुधिर भोजन, ऑक्सीजन एवं वर्ज्य पदार्थों सभी का वहन करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 184, रुधिर क्या है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, तरल संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 185, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं
ऑप्शन डी इनमें से सभी। लाल रक्त कोशिका RBC, श्वेत रक्त कोशिका WBC, रक्त पट्टी कानू। ठीक है, तो मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। फुफ्स शिराओं में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिरा जाता है हद के, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, बाएं अलिंद में। ठीक है, फुफ्फ कोशिका बाएं अलिंद में खुलती है, जिनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाना है। ऑप्शन नंबर 187 रक्त का वाहन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बाएं अलिंद से बाएं बाएं नीलियम में। और ऑप्शन सी भी सही है, दाएं अलिंद से दाएं नीलियम में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इन ए बी बी भी ठीक है। नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 में क्या है, जब अलिंदों में शिथिलन होता है तो, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, दोनों निलय संकुचित होता है। ठीक है, जब अलिंदों में शिथिलन होता है तब दोनों निलय संकुचित होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नंबर 189 शरीर सुस्त के हद में कितने कोष्ठ होते, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 3 होते हैं। का कौन सा अवयव रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 191, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 192, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऊपर और नीचे दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 193, हद में रेशमों का शिथिलन कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, डायस्टोल। हद के रेशमों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 194, सरीसृप के हद में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, 2 अलिंद एवं 1 निलय। क्वेश्चन नंबर 195, मछली के हद में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हद में 2 कोष्ठ का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 196, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल इस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। क्वेश्चन नंबर 198, किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी पौधे अपने जड़ों से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल तथा जल का अवशोषण करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 199, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, विसरण। विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 200, कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जाइलम। जाइलम ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचाती है। नंबर 101, खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सुक्रोज। नंबर 102, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हेमोग्लोबिन के उपस्थित। रक्त के आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो रक्त को लाल रखता है। 3, एसए नोड्स द्वारा जनित विद्युत धारा को कौन सा यंत्र अंकित करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, डायलाइजर। ठीक है, नंबर 204, डॉट 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 शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो किसके द्वारा किया जाता है शरीर में, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 205, वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, काफी आसान है। नंबर 206, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, चूहा का। क्वेश्चन नंबर 207, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 208, रक्त क्या है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऊतक है। और 209, चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 210 में दिया हुआ आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो कितना दिन होती है? 120 दिन होती है। ठीक है, आरबीसी की जीवन अवधि। क्वेश्चन नंबर 211, मानव हृदय घिरा हुआ है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, परिकॉर्डियम से घिरा हुआ है मानव हृदय। क्वेश्चन नंबर 212, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, डब्ल्यू बी सी ऑक्सीजन का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 213, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 214, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, फ्लोएम के द्वारा होता है। नंबर 215, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्रोत के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोधित करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, प्लेटेक्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स घायल स्थान से रक्त स्रोत के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 216 में क्या है? ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एंटीजन ए एवं बी दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 218, निम्न में कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ओ पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 219, निम्न में कौन रक्त समूह बी के जीनोटाइप को निरूपित करता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 220, रक्त समूह के वसंगित के लिए कितने अलील होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 3 अलील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बी होता है। क्वेश्चन नंबर 222 में संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, माता पिता के रुधिर वर्ग पर होता है। क्वेश्चन नंबर 223, ए ओ बी रुधिर वर्ग में किसका जीव प्रभावी होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी दोनों का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 224, रुधिर वर्ग ओ का जीवन होता है अप्रभावी होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 225, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव का जीनोटाइप क्या होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226, मनुष्य में एंटीजन ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव रक्त कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, आर बी सी के सतह में। क्वेश्चन नंबर 227, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, पत्ता में होता है। ठीक है बाबू, किस में होता है? पत्ता में होता है।